गुड मॉर्निंग। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 कराएंगे। इस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता हुआ, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो भैया देखिए 10 के ऐसे गुणनखंड, ये लास्ट में जो अचर पद c है, c का मान यहाँ 10 है। 10 के ऐसे दो गुणनखंड करने स्टूडेंट जिनका गुणनफल तो 10 हो, जैसा 5 गुना 2, 10 गुणनफल, और 10 के ऊपर माइनस चिन्ह है तो घटा के 3 आ जाए स्टूडेंट, तो 5 माइनस 2 बराबर 3। ये गुणनखंड वैलिड होगा स्टूडेंट। तो देखिए अब सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस 3 को लिखा 5 माइनस 2, और ब्रैकेट के बाहर x माइनस 10 बराबर 0। फ्रेंड देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोला तो 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। जोड़े बनाए स्टूडेंट, गुणनखंड करने हैं। x कॉमन लिया तो x माइनस 5, प्लस का 2 कॉमन लिया इस जोड़े में दूसरे में से, तो यहाँ भी 2 5 10 x माइनस 5, दोनों जगह से कॉमन आया x माइनस 5, और ये आ गया x प्लस 2। अब प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर लिखेंगे, प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखेंगे। यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 5, पहला आंसर, ये पहला हल निकलता हुआ। और यदि दूसरा हल निकाला, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ गया माइनस 2। ये दोनों इसके मूल आ गए, द्विघात समीकरण के मूल है। x के दो मान है स्टूडेंट, ये दोनों क्या है, मूल है, यही हमारे आंसर है। मूल हमेशा किसी भी समीकरण को उसको संतुष्ट कर देते हैं। अगर इसमें द्विघात समीकरण में रखेंगे तो उसका मान 0 कर देंगे। स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ स्टूडेंट देखिए, दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के गुणनखंड करने हैं और उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले एक्स स्क्वायर गुणांक है यहाँ पे 2, 2 में 6 गुना हुआ तो 12 हो गया स्टूडेंट। और 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं दो जिनका गुणनफल तो भैया 12 हो और अंतर 1 हो जाए स्टूडेंट। यहाँ पर 1 है, क्या है यहाँ पर 1, तो ध्यान रखिए 4 तिया 12 होता है, 4 गुना 3 हो गया 12, और 4 में से 3 निकाला वो आ गया 1। कुछ बच्चे सोचे थे घटा के, हाँ अगर अचर पद के ऊपर माइनस चिन्ह है तो घटा के गुणनखंड आना है, टुकड़ा आना है, और यदि प्लस चिन्ह है अचर पद के ऊपर तो जोड़ के आना है 1। तो यहाँ घटा के आ गया, तो देखिए 2x² प्लस, इसको लिखा 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो स्टूडेंट यहाँ से 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। स्टूडेंट देखिए यहां से हमने 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2 दूनी 4, माइनस का 3 कॉमन लिया, माया माया प्लस 3 दूनी 6, दोनों जगह से स्टूडेंट आ गया x प्लस 2 कॉमन, x प्लस 2 कॉमन आ गया, और ये आ गया 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 बराबर 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 बच्चों, तो यहां देखिए ये प्लस का 2 है, उधर जाके माइनस का 2 हो गया, तो यहां से आ गया x बराबर माइनस 2, ये आंसर आया स्टूडेंट। और यदि दूसरे गुणनखंड को 0 लिखते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो स्टूडेंट 2x बराबर आ गया 3, और x बराबर हो गया 2 ने जाके भाग कर दिया 3/2। ये हमारा दूसरा आंसर आता हुआ। बड़ा आसान स्टूडेंट, मूल ज्ञात करना है, मूल निकल चुके हैं। स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आता हुआ, देखिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी टफ पार्ट, कठिन है। पहले √2 गुना 5 √2 में करेंगे। एक्स स्क्वायर गुणांक का गुना अचर पद में होता है, जो आंसर आता है फिर से टुकड़े होते हैं, और अचर पद के ऊपर प्लस है तो जोड़ के साथ आना चाहिए, और माइनस है तो घटा के साथ आना चाहिए। चलिए √2 गुना कर दो पहले 5 √2 में स्टूडेंट, गुना हुआ तो ये हो गया 5 दूनी 10, √2 का √2 में होने के बाद होता है 2, और 5 दूनी 10, 10 के ऐसे गुणनखंड करने स्टूडेंट हमें जिनका योगफल 7 आ जाए। 5 गुना 2 बराबर 10 होता है, और 5 प्लस 2 देखा गया तो कितना आया 7, और 7 ही हमें लाना था। स्टूडेंट देखिए √2 x² प्लस 7 को लिखा 5 प्लस 2,
और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 5√2 बराबर 0। स्टूडेंट √2 x² प्लस 5x ब्रैकेट खोल दिया प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। स्टूडेंट देखिए यहां से हमने इसमें से सबसे पहले आप x कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया, यहां से x कॉमन लिया तो √2x प्लस 5 आया। अब यहां से प्लस √2 कॉमन, स्टूडेंट 2 में √2 होता है, 2 कॉमन लिया √2 तो यहाँ √2 बच गया और x बच गया और प्लस 5 बराबर 0। दोनों जगह से √2x प्लस 5 कॉमन आता हुआ और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस √2 आता हुआ बराबर 0। ये इसके गुणनखंड हो गए हैं। यदि लिखकर x के मान ज्ञात कर लीजिए स्टूडेंट, यदि √2x प्लस 5 बराबर 0 तो यहां से √2x बराबर -5 और x बराबर -5 बटा √2, ये हमारा आंसर आता हुआ। अब आगे लिखिए, यदि दूसरा आंसर निकालना, यदि x प्लस √2 बराबर 0 तो यहां से x बराबर आ गया -√2 स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आता हुआ। दोनों आंसर प्राप्त हो गए हैं, दोनों मूल प्राप्त हो गए, ये भी हमारा आंसर है स्टूडेंट। चलिए स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट फोर्थ पार्ट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, 8 के साथ एलसीएम ले लीजिए, बटे में लिखकर 1 यहाँ पर स्टूडेंट 1 और यहाँ भी 1 लिखकर ले लीजिए एलसीएम लघुत्तम, 8 आ गया। 8 का लघुत्तम लिया तो ये हो गया 16x, 1 से चलाया पहाड़ा, 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0 स्टूडेंट। 8 चला गया 0 में तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां से 16 गुना 1 में किया, 16 एकम 16, 16 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ने के बाद 8 हो जाए, 4 गुना 4 बच्चों 16 होता है, गुणनफल तो 16 है और 4 प्लस 4 को जोड़ा जाए तो कितना हो जाए 8। तो यहां देखिए 16x² माइनस 8 को लिखा 4 प्लस 4 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस ब्रैकेट खोला 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। दोनों जगह से कॉमन ले लिया स्टूडेंट, यहां से 4x कॉमन, 4 चौक 16, 4x माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन लिया, 4x माइनस 1 तो चिन्ह बदल गया। दोनों जगह से स्टूडेंट 4x माइनस 1 कॉमन और ये अगले ब्रैकेट में भी 4x माइनस 1 आया बराबर 0। एक को 0 के बराबर लिखा स्टूडेंट, पहले लिखा हमने यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर आ गया 1 और भैया x बराबर आ गया 1/4, 1/4 पहला आंसर आता हुआ। अब दूसरा आंसर भी यही आएगा, दूसरा गुणनखंड दोनों सेम है तो इसको भी लिख दो, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, दूसरे वाले को लिखा 4x बराबर 1 हो गया और x बराबर 1/4, दोनों उत्तर समान आ गए स्टूडेंट, दोनों मूल समान है। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ, एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, बड़ा आसान है। देखिए 100 का गुना पहले x² गुणांक का गुना पहले c में होगा स्टूडेंट, तो 100 का गुना 1 में होगा 100 एकम 100 और 100 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योगफल 20 हो। 10 गुना 10 स्टूडेंट 100 होता है और स्टूडेंट 10 प्लस 10 किया तो 20 आया स्टूडेंट। तो यहां लिखा जाए 20 को 10 प्लस 10, 100x² माइनस 20 को लिखा गया 10 प्लस 10 ब्रैकेट 1 x प्लस 1 बराबर 0, ब्रैकेट खोलो स्टूडेंट खोलो, 100x² माइनस 10x, मनीष पांडे, देखिए यहां पर 10x प्लस 1 बराबर 0 और यहां से हमने जोड़ा बना लिया स्टूडेंट, दो के जोड़े बना लिए, 100x² में और माइनस 10x में कॉमन आ गए तो 10 आ गए कॉमन, x² में कॉमन x आ गया तो 10x माइनस 1 हो गया, जहां कुछ नहीं बचता माइनस का 1 कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1 चिन्ह बदल गया, दोनों जगह से 10x माइनस 1 कॉमन स्टूडेंट और आगे भी आ गया 10x माइनस 1, ये गुणनखंड आ गए हैं। अब गुणनखंड आने के बाद एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर लिखा जाए, एक एक गुणनखंड को 0 के बराबर लिख दीजिए, यदि x के मान निकल जाएंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 और x बराबर स्टूडेंट 1/10 पहला आंसर आता हुआ स्क्रीन के ऊपर।
अब दूसरा देखिए यहाँ पे, यदि दूसरा गुणनखंड भी सेम है, 10x-1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1 आ गया और x बराबर आ गया 1/10, ये भी सेम आंसर आया। दोनों आंसर सेम है तो ये कहते हैं मूल बराबर है। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ स्टूडेंट देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो हमने उदाहरण 1 में समस्याएं की है बुक में देखना, उनको हल करना है आपको, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्वयं करना है स्टूडेंट, इसे डू यू सेल्फ करना है उदाहरण देखकर, डू यू सेल्फ। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको कर लीजिए, तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हें वधु मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल 27। माना पहली संख्या, धीरज देखो, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या निकालना है स्टूडेंट, तो ध्यान सुने, दूसरी संख्या हो जाएगी, जब योगफल दे रखा है 27 में से घट जाएगी, दूसरी हो जाएगी 27 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी 27 माइनस एक्स, योगफल दोनों का 27 है, एक हमने x मान लिया तो दूसरी 27 माइनस एक्स हो जाएगी। प्रश्नानुसार दोनों गुणनफल 182 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंग्लिश में बोले तो, हिंदी में बोले तो, प्रश्नानुसार दोनों गुणनफल यानी x का गुणनफल कर दीजिए 27 माइनस एक्स से, बराबर 180, 182 सॉरी, 182 आ गया। स्टूडेंट देखिए 182 एक्स से गुना किया 27 में तो ये 27 एक्स आया, एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर आया, और यहाँ पे आ गया 182। स्टूडेंट सबको राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो देखिए उधर जाके यहाँ 0 बच गया है, 0 बराबर इधर जाके प्लस का होगा एक्स स्क्वायर, और 27 एक्स हो गया माइनस का, और प्लस का 182। स्टूडेंट इसे पहले 0 को बाद में लिख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। 182 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल 182 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल 27 आ जाए। स्टूडेंट देखो 182 के गुणनखंड करना सिखाता हूं, मुझे तो पता ही है। तो देखो 2 से चलाया पहले, 2 नम 18, 2 एकम 2, फिर 3 से चला 13 से चल 7 से चलाया स्टूडेंट, 7 कम 7, 7 21, और 13 एकम 13 स्टूडेंट, 7 दूनी 14, 14 गुना 13 182 होगा, और 14 गुना 13 बराबर 182 होता है स्टूडेंट, और जोड़ोगे तो 14 प्लस 13 सब बच्चे जानते हैं तो 27 होता है। कितना होता है 27। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27 को लिखा 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x 13x प्लस 182 स्टूडेंट बराबर 0। तो स्टूडेंट देखिए अब यहां पे इसको मैं डिलीट कर देता हूं इस पार्ट को, और देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम गुणनखंड करने जा रहे हैं, जोड़े बना लीजिए आप, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जोड़े बना लीजिए स्टूडेंट ऐसे। देखो स्टूडेंट यहाँ कर रहे हैं, ये लाइन खींच देते हैं हम, तो यहां से हमने x कॉमन लिया स्टूडेंट, तो ये आया x माइनस 14, और माइनस का 13 कॉमन लिया स्टूडेंट, तो ये आया x माइनस 14 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, बराबर 0। तो स्टूडेंट थोड़ा ध्यान दीजिए, दोनों जगह से x माइनस 14 कॉमन आ गया, और आगे आ गया x माइनस 13 बराबर 0। और यदि लिखते हुए x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, तो x का मान आ गया 14, और यहां से x माइनस 13 बराबर 0 लिखते हुए जैसे पीछे लिख रहे थे, x बराबर आ गया 13। तो स्टूडेंट देखिए दोनों आंसर हमारे आ गए हैं 13 और 14। पहली संख्या 13 लोगे तो दूसरी 14 आ जाएगी 27 में घटा के, देखिए ऊपर रख दीजिए इसके मान,
पहली संख्या x का मान 14 लिया तो 14, और दूसरी संख्या हो गई 27 माइनस 14, x का मान रख दिया तो बराबर 13। 27 माइनस 14 तो बराबर आ गया 13। तो ये आंसर है स्टूडेंट, ये भी आंसर है स्टूडेंट। दोनों आंसर है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आता हुआ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होते स्टूडेंट पास पास की दो संख्या, जैसे 7 8 10 11 15 16 21 20 30 31, दो पास पास की लेनी है और धनात्मक लेनी है। क्या लेनी है? धनात्मक। देखिए माना पहली धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, स्टूडेंट हो गया x प्लस 1। दोनों के वर्गों का योगफल, दोनों के वर्गों का योगफल, इनका वर्ग कर दीजिए। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ गया स्टूडेंट 365। 365 तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x आ गया बराबर 365। एक्स स्क्वायर जुड़ गया तो 2x स्क्वायर हो गया स्टूडेंट, प्लस का 2x, और इधर लाए 365 को उधर आगे माइनस का 64 बच गया, एक निकल गया इसमें से। अब स्टूडेंट दो कॉमन ले लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ही कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। दो ये 0 में चला गया स्टूडेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गई है। अब 182 के ऐसे दो गुणनखंड, इनका गुणनफल तो 182 हो, और घटाने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे 1 है, 1 आ जाए। स्टूडेंट 14 गुना 13 182 होता है, और 14 में से 13 से पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, और 14 में से 13 घटाएंगे तो एक आएगा 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो स्टूडेंट खोला यहां से, देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0, जोड़े बना दी स्टूडेंट। यहां से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 माइनस का 13 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 13 से भाग लगा 182 को तो 14 आया बराबर 0। दोनों जगह से x प्लस 14 है कॉमन, और अगले ब्रैकेट में x माइनस 13 बच गए, गुणनखंड सब सीख रखे हैं बच्चों ने। यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x का मान आ गया माइनस का 14, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर आ गया 13। स्टूडेंट ध्यान रहे, x का मान माइनस वाला कभी नहीं लिया जाएगा, x का मान प्लस में लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक की बात करिए उसने, x एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये ऋणात्मक आ गया बराबर माइनस 14, इसको छोड़ देंगे तो पहला आंसर आ गया हमारा 13। तो पहला याद रखिए, देखो पहला धन पूर्णांक, पहला धन पूर्णांक ऊपर रख रहा हूं जहां माने थे मैंने, पहला धन पूर्णांक आ गया 13, और दूसरा धन पूर्णांक ऊपर मान रख रहा हूं, दूसरा धन पूर्णांक आ गया स्टूडेंट x प्लस 1 है तो 13 प्लस 1 तो 14 धन पूर्णांक आ गए। दोनों आंसर आ गया है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। स्क्रीन पे आता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए स्टूडेंट। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पढ़ा है स्टूडेंट आप लोगों ने समकोण त्रिभुज के बारे में, चैप्टर नंबर 8 में। ये समकोण त्रिभुज बना लिया स्टूडेंट हमने।
ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे क्या है, इसका जो कर्ण है वो 13 है, 13 सेंटीमीटर। ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, और यहां पर सी बिंदु। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। माना आधार x है, ऊंचाई होगी 7 कम, x-7, ये ऊंचाई होगी बी सी, आधार ए बी है, कर्ण 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। यहां लिखना पड़ेगा माना आधार ए बी बराबर x, तो ऊंचाई, ऊंचाई बी सी बराबर 7 कम x-7, और कर्ण उसने दे रखा है स्टूडेंट, कर्ण तो खुद ही दिया है, कर्ण है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में समकोण पर में से, त्रिभुज एबीसी में समकोण पर में से, समकोण पर में से, समकोण पर में क्या कहती है बच्चों, कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यदि आपका कहीं पर समकोण त्रिभुज आता है तो याद रहे उसमें कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे AC का स्क्वायर सब बच्चे जानते हैं, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है, कर्ण 13, 13 का वर्ग बराबर AB कितना है, x, x का वर्ग प्लस BC कितना है, x-7 का वर्ग। 13 का वर्ग 169 बराबर x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का वर्ग 49 माइनस 2ab, दोनों गुना का डबल, 7x का डबल हो गया 14x, सबको 169 बराबर x स्क्वायर स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 2x स्क्वायर माइनस 14x, क्रम में लगा लिया प्लस 49। अब स्टूडेंट 169 को इधर लाइए, तो 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस का 49 और माइनस का 169। स्टूडेंट 2x स्क्वायर लिखा माइनस 14x, 169 में से 49 निकाल दो, तो 60 में से 40 निकाल दो, 120 माइनस का 120 आ गया बच्चों बराबर 0। 0 इधर लिख लिया राइट हैंड साइड में, 2 कॉमन ले लिया, 0 में चला जाएगा, 2 से भाग लगा दी, कॉमन ले लिया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 2 से भाग लगाया 60 बराबर 0, 2 0 में चला गया, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। स्टूडेंट 60 के ऐसे दो गुणनखंड जिन्हें घटा के आ जाए 7, तो बोलो जिनको घटा के 7 आ जाए, 12 पंजे 60, तो 12 में से 5 निकालो 7 आएगा, x स्क्वायर माइनस इसे लिखो 12 माइनस 5, 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो स्टूडेंट यहां से x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। जोड़ा बनाया स्टूडेंट, यहां से x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 5 से भाग लगाया 60 को, तो यहां 12 आया, दोनों जगह ब्रैकेट एक साथ है स्टूडेंट, x माइनस 12 और यहां से x प्लस 5 बराबर 0। पहले से निकाला x का मान, तो यहां से तो 12 आ गया स्टूडेंट, और दूसरे से निकाला तो x बराबर आ गया -5। इसे छोड़ देंगे। भुजा कभी भी कोई आधार हो, लंब हो, भुजा कोई भी हो, कोई भी माइनस की नहीं होती। तो x का मान 12 लेंगे स्टूडेंट, और दो भुजाएं निकालनी है। तो देखो स्टूडेंट आधार तो हो गया हमारा 12, आधार हो गया 12 सेमी, पहला आंसर स्टूडेंट। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई हो गई x-7, तो 12 माइनस 7 कितना बच गया, तो 5 सेमी, कितना 5 सेमी। ये हमारे आंसर आ गए हैं। और तुम देख लेना स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन आता हुआ, एक कुटीर उद्योग एक दिन में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी।
यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना, सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, पढ़ लेना इसको। ये कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो स्टूडेंट देखिए, बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, स्टूडेंट एक बर्तन की लागत बर्तनों की संख्या के दुगना, 2x हो गया, दुगने से 3 अधिक है, +3 कर दिया। और उस दिन की कुल लागत, अब देखो यहां पे स्टूडेंट कुल लागत, कुल लागत दिया है 90 रुपये, 90 रुपये दिया है। तो एक बर्तनों की संख्या गुना एक बर्तन की लागत बराबर कुल लागत हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टूडेंट देखिए यहां ध्यान सुनिए, बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन की लागत 2x + 3 है, तो कुल लागत आ गई नहीं, बराबर 90 है। हमने कहा एक दिन में बर्तन बन रहे हैं 50 और एक बर्तन कितने का है, 100 रुपए का, तो सीधा 50 गुना 100 कुल लागत हो गई। तो बर्तनों की संख्या गुना प्रत्येक बर्तन की लागत बराबर कुल लागत, x से गुना किया, 2x² + 3x बराबर 90। स्टूडेंट जब x का गुना 2x में हुआ तो 2x², x 3 में हुआ तो 3x बराबर 90। 2x² + 3x - 90 बराबर 0। स्टूडेंट 2 गुना कर दो 90 में, ये हो गया 180। 180 के ऐसे गुणनखंड जिनका घटाने के बाद 3 आ जाए। देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, 2 से भाग करा पहले 90 आया, फिर 2 से भाग करा तो 45 आया, 3 से भाग करा तो 15 आया, फिर 3 से भाग करा तो 5 आया और 5 से भाग करा तो ये आया। अब आज गुणनखंड कर लिए, उन गुणनखंडों को ऊपर नीचे घटा बढ़ा के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें गुणनफल तो 90 आ जाए और घटाने के बाद 3 आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 15 और 12 ये आ गया, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तो ये आ गया और नीचे का 5 तिया 15, 12 गुना 15 180 होता है, तो ये गुणनखंड बैठ गया 12 गुना 15, 12 गुना 15 बराबर 180। घटाएंगे 15 में से 12 निकालो तो आए बच्चों 3, 3 आ जाए। लिखिए यहाँ पे स्टूडेंट 2x² प्लस इस 3x को लिखा तुम लोगों ने 15x - 12x - 9 बराबर 0। तो यहां से स्टूडेंट 2 कॉमन लिया, x कॉमन ले लो पहले, 2x + 15 माइनस का यहां से कॉमन लिया आपने 6, 6 दूनी 12, 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 से भाग लगाया, 6 कम 6, 6 पंजे 30, दोनों जगह से आगे 2x + 15 कॉमन। देखिए स्टूडेंट दोनों गुणनखंड में 2x + 15 कॉमन, आगे बच गया x - 6 बराबर 0। यदि 2x + 15 बराबर 0 तो यहां से 2x बराबर आ गया -15 और x बराबर आ गया -15/2, तो ये तो उत्तर लेंगे नहीं, माइनस में आ गया है। दूसरा देखिए, यदि x - 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, ये उत्तर लिया जाएगा भैया, प्लस का आया है। वर्ड प्रॉब्लम वाले शब्दों वाले प्रश्नों में x का मान प्लस का ही आना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं बर्तनों की संख्या वो प्लस की होगी, x बराबर 6 आ गया, तो इसने पूछा है बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो बर्तनों ऊपर रख दो मान, बर्तनों की संख्या आगे स्टूडेंट कितनी, बर्तनों की संख्या जो शुरू में माना था x है, तो आ गई x बराबर 6 बर्तन। प्रत्येक बर्तन की लागत,
एक बर्तन की लागत है स्टूडेंट 2x प्लस 3, मान रखा 6, 6 दूनी 12 प्लस 3, तो 15 रुपये। कितना आ गया? 15 रुपये। देख लो, 5 का 90, 90 रुपये लागत थी। स्टूडेंट ये वीडियो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कल।